आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद राज। लास्ट डे हम पढ़ रहे थे पैसिवाइज के आगे आज की क्लास हम अपनी उसी क्लास को कंटिन्यू करना चाहेंगे। हमने लास्ट डे जो पैसिवाइज पढ़ा था, आज हम उसी के आगे पैसिवाइज पढ़ेंगे। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पैसिवाइज, ये हमारी आज 12वें नंबर की क्लास है। अगर आपने कोई भी सेशन मिस किया है, आप जैसे यूट्यूब में सर्च करेंगे पैसिवाइज बाई राज, आपको तुरंत प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आप अपना वहाँ से 1 बाई 1 तैयार क्लास कंप्लीट कर लें। चलिए आज की क्लास को हम कंटिन्यू करना चाहेंगे। लास्ट डे हमने जो पढ़ा था, हमने आपको बताया था कि आई और वी के साथ, आई व वी के साथ साइक्रिया क्या लगाते हैं। आई और वी के साथ साइक्रिया होती है सेल। ये हमने लास्ट डे क्लास में पढ़ा था। और शेष सभी कर्ताओं के साथ, शेष सभी कर्ताओं के साथ, इसमें कर्ता चाहे एक वचन हो या कर्ता बहुवचन हो, शेष सभी कर्ताओं के साथ विल का प्रयोग किया जाता है। अब हम इसमें पढ़ रहे थे कौन सा पैसिव वॉइस है, ये हमारा पैसिव वॉइस है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस साइक्रिया होती है विल हैव और शैल हैव। तो आई और वी के साथ लगाएंगे शैल हैव, शेष सभी कर्ताओं के साथ विल हैव का प्रयोग करेंगे। ये चीज़ आपको अपने दिमाग में रखनी है कि आई और वी के साथ लगाएंगे शैल हैव, शेष सभी कर्ताओं के साथ विल हैव का प्रयोग करेंगे। अब हमको इसको चेंज करना है किसमें, पैसिवाइज में। तो लास्ट डे क्लास में हमने आपको फर्स्ट डे क्लास में बताया था कि पैसिवाइज चेंज करने नियम क्या होता है। पैसिवाइज चेंज करने नियम ये होता है ऑल परफेक्ट सेम परफेक्ट, ऑल परफेक्ट सेम परफेक्ट प्लस बीन। ऑल परफेक्ट ये होंगे सेम परफेक्ट और इसके बाद बीन, सेम परफेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। केवल आपको परफेक्ट का परफेक्ट में ही रखना है, केवल आपको बीन का प्रयोग करना है। तो यहाँ पर शैल हैव बीन, ये हमारा किस में हो जाएगा, ये पैसिवाइज में, और विल हैव बीन ये पैसिवाइज में साइक्रिया होगी और ये एक्टिवाइज में साइक्रिया होगी। तो ये क्या में है, ये पैसिवाइज में। अभी हमने आपको एक्टिवाइज में बताया था, अब ये हो गया हमारे केस में पैसिवाइज में। विल हैव बीन और शैल हैव बीन, आई और वी के साथ लगाएंगे शैल हैव बीन, से सभी कर्ताओं के साथ विल हैव बीन का प्रयोग करेंगे। अब अपने इसमें आ जाओ, इसमें नियम में। अब नियम की सहायता से हम तो पढ़ेंगे। देखो सर्वप्रथम क्या करना है, सर्वप्रथम आपको सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट को लिखेंगे सर्वप्रथम ऑब्जेक्ट, इसके बाद इसी ऑब्जेक्ट के हिसाब से जो हमारा यहाँ पर ऑब्जेक्ट आया है, इसी ऑब्जेक्ट के हिसाब से हम यहाँ पर विल या फिर शैल, विल या फिर शैल, इसके बाद हैव, विल या फिर शैल, इसके बाद हैव बीन, इसका हम प्रयोग करेंगे। विल हो अथवा शैल हो, विल अथवा शैल, इसी ऑब्जेक्ट जो हमारा आया इसको हम सब्जेक्ट में कन्वर्ट करेंगे। तो इसी सब्जेक्ट के हिसाब से हम यहाँ पर साइक्रिया विल हैव बीन या फिर शैल हैव बीन का प्रयोग करेंगे। इसके बाद लगाएंगे मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, जो कि आपको मालूम है सभी पैसिवाइज के साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाने के बाद अगर आपको सेंटेंस में अदर वर्ड दिया जाए तो आप अदर वर्ड लिखेंगे, वरना बाई प्लस सब्जेक्ट। अदर वर्ड अगर दिया है तो आप अदर वर्ड लिखिएगा, अगर अदर वर्ड नहीं दिया है बाई चांस तो आप लिखेंगे बाई प्लस सब्जेक्ट। ये नियम होता है हमारा पैसिवाइज में बनाने का नियम। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पैसिवाइज हम ऐसे बनाते हैं। सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देंगे। फिर इसके बाद विल हैव बीन या फिर शैल हैव बीन, इसी ऑब्जेक्ट के हिसाब से जो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट बनकर आएगा, इसी सब्जेक्ट के हिसाब से यहाँ पर विल हैव बीन या फिर शैल हैव बीन साइक्रिया लगाएंगे। इसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म जो सभी पैसिवाइज के साथ कंपलसरी है। इसके बाद अगर अदर वर्ड दिया गया हमारे सेंटेंस में, अगर एक्टिव वाइज में दिया है अदर वर्ड, तो पैसिवाइज में लिख देंगे अदर वर्ड और बाई प्लस सब्जेक्ट। ये नियम होता है हमारा इसका फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पैसिवाइज बनाने का। अब इस नियम को हम इम्प्लीमेंट करेंगे अपने एग्जाम्पल में। तो एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं। देखो फर्स्ट सेंटेंस क्या लिखा है, आई शैल हैव डन माई होमवर्क टुडे। यहाँ पर देखो विल हैव शैल हैव है साइक्रिया, तो यहाँ पर हम कंफर्म हो गया कि हमारा सेंटेंस कौन सा है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब हमको इसको क्या चेंज करना है, इसको हमको चेंज करना है, पैसिवाइज बनाना है इसका। तो सर्वप्रथम हमने आपको बताया था सेंटेंस में, जैसे ही आपके पास सेंटेंस आएगा पैसिवाइज का, आपको सर्वप्रथम सेंटेंस में देखनी है वर्ब। वर्ब क्या है, वर्ब है डन। तो इसके तुरंत बाद में क्या आएगा हमारा ऑब्जेक्ट, माई होमवर्क। तो जैसे ही ऑब्जेक्ट आ गया तुरंत आप लिख दीजिएगा ऑब्जेक्ट क्या है, माई होमवर्क। माई होमवर्क ये ऑब्जेक्ट है, माई होमवर्क। अब इसके बाद आपको इसमें क्या करना है, साइक्रिया लगानी है। तो साइक्रिया लगेगी विल हैव, क्योंकि केवल आई और वी के साथ लगाते हैं शैल हैव बीन, विल हैव बीन। इसके बाद मेन होगी थर्ड फॉर्म क्या है, मेन होगी थर्ड फॉर्म लगी इसमें डू डिड डन, विल हैव बीन डन। और इसके बाद अदर वर्ड का दिया गया है, अदर वर्ड इसमें है टुडे और बाई। अब यहाँ पर आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, हमने लास्ट डे क्लास में आपको बताया है। आई का ऑब्जेक्टिव केस होगा मी, बाई मी लास्ट में फुल स्टॉप। ये हमारा फर्स्ट सेंटेंस बनकर तैयार हो गया। आई शैल हैव डन माई होमवर्क टुडे।
तो हमने इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट किया, माई होमवर्क विल हैव बीन डन टुडे बाय मी। अब नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ मूव करते हैं। तो सी विल नॉट हैव लव्ड टू हिम नाउ अ डेज मतलब होता है इन दिनों। तो अब यहाँ पर क्या है, आपको तुरंत सेंटेंस में आपको देखनी है वर्ब क्या है हमारी लव मीन्स क्या होता है प्यार करना। तो लव के तुरंत बाद में क्या आएगा ऑब्जेक्ट क्या है टू हिम। तो हमने लास्ट डे क्लास में आपको बताया है टू हिम का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा टू हिम का सब्जेक्टिव केस होगा ही। तो इसका सब्जेक्टिव केस क्या हो गया ही, तो यहाँ पर लिख देंगे ही। जैसे ही आपको ऑब्जेक्ट मिल जाए तुरंत आप उसको ऑब्जेक्ट लिखेंगे, इसके बाद आएगा विल हैव है, तो विल हैव नॉट बीन ये हमारा क्या है विल नॉट हैव है। तो सेंटेंस कौन सा है, ये सेंटेंस है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो इसको क्या कन्वर्ट करेंगे, तो सी ही विल, इसके बाद अगर नॉट है तो नॉट लगाओ, ही विल नॉट हैव बीन लव्ड, मेन होगी लगाएंगे थर्ड फॉर्म लव्ड नाउ अ डेज। अदर वर्ड क्या है नाउ अ डेज मतलब होता है इन दिनों, नाउ अ डेज बाय सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा सी का ऑब्जेक्टिव केस होता है हर, तो हमने यहाँ पर लिख दिया हर, सी का ऑब्जेक्टिव केस बाय हर। ये हमारा सेंटेंस बनकर तैयार हो गया। अब आपको सेंटेंस में ये समझना है कि हम यहाँ पर हमने नॉट की पोजीशन आपको सेंटेंस में बहुत ही ध्यानपूर्वक समझनी है। आप अगर यहाँ से ये समझ गए कि नॉट को हम कैसे लगाते हैं, तो आपको भविष्य में चाहे इतनी सेंटेंस की साइक्रिया दी जाए, आपको कभी भी कोई भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो देखो नॉट की पोजीशन हम जैसे हमारे पास साइक्रिया लिखी है विल हैव बीन। तो देखो इसमें साइक्रिया में कितने शब्दों का समूह है, तो 1 2 3, ये 3 वर्ड्स का समूह है जो हमारे पास। तो ये इसमें साइक्रिया में 3 वर्ड्स का समूह अलग अलग ग्रुप है 1 2 3। अब आपको करना क्या है, केवल फर्स्ट ग्रुप के बाद जो साइक्रिया का पहला शब्द होगा या पहला वर्ड्स होगा, पहला जो समूह होगा वर्ड्स का, तो उसके तुरंत बाद में जो साइक्रिया का फर्स्ट जो वर्ड्स होगा, फर्स्ट वर्ड्स के समूह के बाद ये फर्स्ट जो वर्ड्स है इसका जो समूह है, इसके तुरंत बाद में आपको नॉट लगाना है। अब आपके पास चाहे जितनी बड़ी साइक्रिया हो, विल हैव या शैल हैव बीन या विल हैव बीन या शैल हैव बीन, तो ये सभी आपको ये समझना, केवल साइक्रिया का देखना है आपको। फर्स्ट जो लेटर्स का समूह होगा उसके तुरंत बाद में, फर्स्ट लेटर्स के समूह के तुरंत बाद में आपको नॉट लगाना है। बस ये चीज़ अपने दिमाग में रखनी है। तो हमने यहाँ पर क्या था विल, तो विल के तुरंत बाद में क्या है, देखो 1 2 3 इसके लिए 3 शब्दों के समूह के बना है। तो फर्स्ट समूह को जैसे हमने देखा तो यहाँ पर विल था, तो विल के तुरंत बाद में मैंने इसकी साइक्रिया में नॉट लगा दिया। तो ये चीज़ आप पूरी दिमाग में रखनी है कि नॉट की पोजीशन क्या होती है सेंटेंस में। शैल वी नॉट हैव स्पोकन द ट्रूथ, तो यहाँ पर हमारा वर्ब क्या है, वर्ब है स्पोकन, स्पीक मीन होता है बोलना, स्पोकन तुरंत बाद में आ गया हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या है द ट्रूथ। तो अगर देखो एक्टिव वॉइस हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ है, तो पैसिव वॉइस भी हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ होगा। तो यहाँ पर साइक्रिया क्या लगाएंगे, द ट्रूथ के हिसाब से विल, तो विल द ट्रूथ। अब हमने आपको बताया था कि नॉट लगाना है, तो देखो हमने लिख दिया, ये फर्स्ट लिख दिया ना, ये 2 शब्दों की ये साइक्रिया है, इसमें 2 शब्दों का समूह है साइक्रिया में। तो पहला हमने लिख दिया शब्द का समूह, पहले शब्द के समूह के तुरंत बाद में आपको नॉट लगाना है। विल द ट्रूथ नॉट हैव बीन स्पोकन बाय, अब वी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा अस, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये हमारा सेंटेंस बनकर तैयार हो गया। विल द ट्रूथ नॉट हैव बीन स्पोकन बाय अस। ये हमने आपको बताया था कि सेंटेंस हमारा कौन सा था, अगर एक्टिव वॉइस इंट्रोगेटिव है तो पैसिव वॉइस भी इसका इंट्रोगेटिव बनेगा। जैसा आपसे सेंटेंस इंट्रोगेटिव दिया जाएगा, सेंटेंस पैसिव वॉइस, तो पैसिव वॉइस भी इंट्रोगेटिव बनेगा। अगर एक्टिव वॉइस मान लो डबल इंट्रोगेटिव है, तो पैसिव वॉइस भी डबल इंट्रोगेटिव बनेगा। जैसा कि आपको एक्टिव वॉइस दिया जाए, आपको उसी के हिसाब से पैसिव वॉइस के भी उत्तर देने हैं। अब नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ मूव करते हैं। देखो नेक्स्ट सेंटेंस हमारा क्या लिखा है, हु विल हैव बीटन टू मी। तो हमने आपको बताया लास्ट डे क्लासों में कि हु को क्या हम चेंज करते हैं, हु को हम चेंज करेंगे किसमें, बाय हुम में। तो बाय हुम। अब इसके बाद बाय हुम में चेंज करने के बाद
बाय हुम। अब आपको सेंटेंस में क्या करना है, अब सेंटेंस में देखना है यहाँ पर वर्ब। वर्ब क्या है, बीट। बीट मीन्स क्या होता है, पीटना। तो बीट बीट बीटन। हमने कहा था सेंटेंस में वर्ब के तुरंत बाद में, वर्ब के तुरंत बाद में क्या आता है, ऑब्जेक्टिव केस। तो ऑब्जेक्टिव केस यहाँ पर क्या है, टू मी। तो लास्ट डे क्लास में हमने आपको बताया है टू मी, टू मी का सब्जेक्टिव केस क्या होगा, आई। अब यहाँ पर देखो हमने यहाँ पर हु के साथ क्या लगाई है, विल। लेकिन अब हमारा जब ये सब्जेक्ट बन गया आई, अब यहाँ पर आई सब्जेक्ट के रूप में क्या करेगा, तो इसी सब्जेक्ट के हिसाब से जो हमारा आई है, इसी सब्जेक्ट के हिसाब से यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, सेल हैव बीन। तो बाय हुम सेल, अब सेल इसके बाद हैव, बाय हुम सेल इसके बाद आई करता लगाना है ना, आई। बाय हुम सेल आई हैव बीन, हैव इसके बाद बीन, हैव बीन बीटन। ये हमारा सेंटेंस बनकर तैयार हो गया, बीटन और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। बाय हुम सेल आई हैव बीन बीटन। अगर मान लो कि हम इसको यहाँ पर बाय हुम ना लिखें तो इसको दूसरे तरीके से बना सकते हैं, या तो इसको बाई को हमने पहले लिख दिया है, या फिर अगर आप चाहें अपनी सुविधा के अनुसार आप इस बाई को सबसे लास्ट में लिख सकते हैं। तो सबसे लास्ट में लिखा कैसे, सबसे लास्ट में लिखेंगे तो ये बनेगा हुम सेल आई हैव बीन बीटन बाई। कैसे बनेगा देखो, हुम सेल आई हैव बीन बीटन बाई। अब देखो अभी हमारा सेंटेंस ये हु वाला सेंटेंस था हमारा कैसा, सिंपल था, अफर्मेटिव था, क्योंकि इसमें नॉट ऑफ नहीं लगा है तो ये हमारा अफर्मेटिव हो गया। अब ये आ गया इंट्रोगेटिव, सॉरी डबल इंट्रोगेटिव है, डबल इंट्रोगेटिव में वो भी निगेटिव नहीं है। तो अब इस नीचे जो सेंटेंस हमारा लिखा है डबल इंट्रोगेटिव का निगेटिव है। अब इसमें आपको ये क्या लिखा है, हु विल नॉट हैव स्टोलन माई पेन टुमारो। तो हमको इससे बोल रहा है हमारा क्वेश्चन कि आपको इसको किस में चेंज करना है, पैसिव वॉइस में चेंज करो आप। तो हम पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे समझो, देखो तो यहाँ पर हम पैसिव वॉइस में इसको चेंज करेंगे। हु विल, हमने आपको बताया था हु का हम चेंज करते हैं, लास्ट 2 क्लासों में हमने आपको बहुत कई बार ये डेली सेंटेंस ये हमारे हु वाले, और 99% चांसेस यही है आपके एग्जाम में कि जो पैसिव वॉइस आएगा वो हु से पूछा जाए। तो इस वजह से ये क्योंकि इसका कुछ जो इसके एडवांस लेवल के सेंटेंस बनते हैं, जैसे ही हमारा पैसिव वॉइस चैप्टर खत्म हो जाएगा तो उस टाइप के हम सेंटेंस भी करा देंगे। तो 99% है कि हमारा हु का वो बने क्वेश्चन। तो इस वजह से हम डेली आपके पास हु के क्वेश्चन 1 से 2 या 3 क्वेश्चन लेकर आते हैं। तो आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक ये क्वेश्चन समझने हैं। हु का हम चेंज करते हैं, हु को चेंज करते हैं हम यहाँ पर बाय हुम में। तो बस लिख दो आप हु को किस में चेंज किया, बाय हुम में पैसिव वॉइस बनाते समय बाय हुम। बाय हुम में चेंज करने के बाद अब आपको देखना है यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है, तो स्टोलन, स्टील, स्टोल, स्टोलन। हमने कहा था आपको ऑब्जेक्ट पहचानने के लिए केवल आपके दिमाग में केवल एक ही थीम चलनी चाहिए कि हमको एन के एन प्रकारेण, किसी भी प्रकार से आपको सेंटेंस में केवल वर्ब देखनी है, और वर्ब के तुरंत बाद में, जैसे ही वर्ब हमने देखा यहाँ पर स्टोलन है, वर्ब के तुरंत बाद में क्या होता है हमारा ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर माई पेन ऑब्जेक्ट है, तो माई पेन ऑब्जेक्ट है, तो माई पेन के हिसाब से यहाँ पर साइकिल लगाओ दो तो क्या हो जाएगी, विल, विल। इसके बाद करता क्या हो जाएगा, माई पेन, बाय हुम विल माई पेन। अब देखो साइकिलिया का हमने फर्स्ट जो शब्दों का समूह था वो लिख दिया है। अब नॉट लगाए तो नॉट लगा दो, तो नॉट, नॉट इसके बाद हैव, हैव के बाद बीन, हैव बीन, स्टोलन, स्टोलन, और इसके बाद टुमारो, TOMORROW, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये सेंटेंस हमारा बनकर तैयार हो गया। बाय हुम विल माई पेन नॉट हैव बीन स्टोलन टुमारो। ये सेंटेंस हमारा यहाँ बनकर तैयार हो गया। या इसको हमने ऐसे बनाया है, आप ऐसे भी बना सकते दूसरे तरीके से कि हुम विल माई पेन नॉट हैव बीन स्टोलन टुमारो बाई। यहाँ पर जो हमने बाई को पहले लगाया है, आप इस बाई को यहाँ पर लास्ट में भी लगा सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप सेंटेंस का उत्तर कैसे देना चाहते हैं। तो चलिए आज की क्लास में हमने पढ़ा पैसिव वॉइस ऑफ फ्यूचर परफेक्ट टेंस। जो हमारे पैसिव वॉइस से टेंस के अकॉर्डिंग तो पैसिव वॉइस यहाँ से खत्म होते हैं। अब कल की हमारी क्लास होगी, कल की क्लास नंबर है 13, कल की क्लास 13 नंबर क्लास होगी, जिसमें से हम पढ़ेंगे पैसिव वॉइस ऑफ इम्परेटिव सेंटेंस। जो आपके आदेशात्मक वाक्य होते हैं, तो आदेशात्मक वाक्य का हम पैसिव वॉइस कैसे कन्वर्ट करते हैं, उसके 2-3 नियम होते हैं। एक सेंटेंस के बनाने के 3 नियम होते हैं। तो कल की क्लास आपके लिए
बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास कल की क्लास होने वाली है, क्योंकि वहाँ पर हम सीखेंगे एक सेंटेंस को, जो हमारा एक इंपरेटिव सेंटेंस होगा उसको 3 तरीके से हम उसका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, कल की क्लास में वो सीखेंगे। तो आज की क्लास आपके लिए यहीं से हमारा सेंटेंस का जो टॉपिक खत्म होता है, टेंस का जो पैसिव वॉइस होता है खत्म होता है। अब कल एडवांस लेवल कुछ चलेगा पैसिव वॉइस में, तो हम कल की क्लास में पढ़ेंगे पैसिव वॉइस ऑफ इंपरेटिव सेंटेंस। चलिए आज की क्लास में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप 4 लोगों के पास अवश्य शेयर करिएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ सके और अपनी जो तैयारी है उसको नेक्स्ट लेवल तक ले जा सके। चलिए आज की क्लास में अब इतना ही, हम क्लास को यहीं पर बाइंड अप करना चाहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।